आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में यौगिक में से इसका कौन सा आईयूपीएसी नाम बिल्कुल सही है, वो हमें बताना है। दोस्तों हमारे पास ए, बी, सी और डी 4 यौगिक दिए गए हैं। इनमें से हमें दो दो नाम दिए गए हैं। उनमें से बताना है कि इन दोनों नाम में से कौन सा हमारा बिल्कुल सही नाम होगा। तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी के नाम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो सबसे पहला विकल्प दिया गया है वो दिया गया है टू टू डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो इसके साथ दिया गया है वो कौन सा है, 2 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो मैं इसे अथवा के साथ लिख लेता हूं, अथवा 2 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों इन दोनों में बताना है कि हमारा कौन सा विकल्प या फिर कौन सा हमारा आईयूपीएससी नाम है वो बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी हमारा आईयूपीएससी का नाम लिखा जाता है तो वहां पर अगर मेथिल की संख्या होती है 2 तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। अगर 3 होती है तो वहां पर ट्राई लिखते हैं। और साथ में दोस्तों हमारा दूसरा मेथिल या तीसरा मेथिल जिस जगह पे उपस्थित होता है और जिस कार्बन के साथ वो जुड़ा होता है हम उसकी संख्या भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों 2 मेथिल जुड़ा है तो इसमें बताया गया है कि दूसरे नंबर के कार्बन के साथ पहला मेथिल है और हमारा दूसरा मेथिल भी दूसरे नंबर के कार्बन के साथ है। जबकि हमारे दूसरे विकल्प में दोस्तों हमारे पास 2 मेथिल के समूह जुड़े हुए हैं बट यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथिल को दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये हमारा गलत है। ठीक है, और ये जो हमारा लिखा गया है दोस्तों 2 डाई मेथिल पेंटेन, ये जो हमारा आईयूपीएससी में नेम हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम अपने दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि हमारा जो दूसरा वाला कथन क्या कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें कहा गया है 2,4,7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, यहां पर कहा गया है ट्राई मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों इसके साथ में जो अथवा में दिया गया है वो हमें बताया गया है कि 2,5,7 ट्राई मेथिन ऑक्टेन। ठीक है, 2,5,7 ट्राई मेथिन ऑक्टेन। अब दोस्तों हमें इन दोनों में से बताना है कि हमारा जो आईयूपीएससी में जो नाम होगा वो कौन सा सही है। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारा इस नाम में क्या हो रहा है, 2,4,7 ट्राई मेथिल, मतलब हमारी जो मेथिल के परमाणु है उसको सही तरह से बताया गया है। ठीक है, जो कि 3 परमाणु हैं जो कि दूसरे कार्बन के साथ चौथे और सातवें कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ऑक्टेन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि वहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है 2,5,7 ट्राई मेथिन ऑक्टेन। दोस्तों हमारा मेथिन नहीं होता है, हमारा क्या होता है, मेथिल होता है। मेथिन हमारा नहीं होता है, हमारा जो CH3 समूह होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, मेथिल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है दोस्तों हमारा मेथिन वाला, ये हमारा क्या है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और ये जो नाम है दोस्तों हमारा मेथिल ऑक्टेन, ये हमारा बिल्कुल इस श्रेणी में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो तीसरा विकल्प है जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है, हम उस कथन को भी देख लेते हैं जो कि दोस्तों हमें दिया गया है यहाँ पर कि 2-क्लोरो-4 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 2-क्लोरो-4 मेथिल पेंटेन। ठीक है, पेंटेन का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, वो है 5। ठीक है, और इसके बाद दिया गया है हमें 4-क्लोरो-2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया 4-क्लोरो-2 मेथिल पेंटेन। तो दोस्तों हमें इन दोनों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है, 2-क्लोरो-4 मेथिल पेंटेन, मतलब यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 5 है और चौथे नंबर के साथ हमारा मेथिल समूह है और दूसरे नंबर के साथ क्लोरीन समूह है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि 4-क्लोरो-2 मेथिल पेंटेन। ठीक है,
तो दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि जब भी हमारा IUPAC में नाम लिखा जाता है तो हमारी जिस कार्बन संख्या के साथ सबसे पहला यौगिक जुड़ा गया है, जैसे दूसरे कार्बन के साथ में हमारा मेथिल जुड़ा गया है, तो ये हमारा नाम जो है वो सबसे पहले आएगा। बट इस श्रृंखला में दूसरे नंबर को क्या कहा गया है, इसे पीछे लिखा गया है, और 4 नंबर के क्लोरो को सबसे पहला लिखा गया है। ये जो लिखने का तरीका है दोस्तों, ये हमारा गलत है, क्योंकि हमें जब लिखा जाता है तो IUPAC में सबसे कम नंबर के कार्बन के साथ जो जुड़ा होता है उस यौगिक को पहले लिखते हैं, जो कि ये हमारी श्रेणी है वो बिल्कुल सही है, 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे इन दोनों नाम में हमारा ये वाला जो नाम है ये बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो चौथा विकल्प है हम उसको भी देख लेते हैं, जहां पर हमें कहा गया है कि ब्यूट 3 आइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसलिए लिख लेता हूं इसे ब्यूट, उसके बाद है दोस्तों 3 आइन। आइन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, 1 ऑल मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एक एल्कोहल समूह है। ठीक है, या फिर इसके साथ दिया गया है आइन ब्यूट 4, आइन ब्यूट 4 ऑल 1 आइन। ठीक है, तो दोस्तों हमें इन दोनों में बताना है कि हमारी इन दोनों में से कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमें हमारा एक नाम दिया गया है और ये हमारा एक नाम दिया गया है। तो दोस्तों हमें इन दोनों में बताना है कि हमारा कौन सा नाम सही है। दोस्तों हमें पता है कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी कार्बन की संख्या ब्यूट के कारण कार्बन की संख्या 4 है। ठीक है, और हमारे तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी यहाँ पर 3 आइन लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पहले कार्बन के साथ में OH समूह जुड़ा होगा, तो इसका क्या हो गया, 1 ऑल। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो नाम है बिल्कुल सही क्रम में लिखा गया है। ठीक है, अब हम इस नाम को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें कहा गया है कि आइन ब्यूट। दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो सबसे पहले नामांकन किसका होता है, कार्बन की संख्या का, और यहाँ पे 4 कार्बन की संख्या है तो इसलिए क्या हो गया, ब्यूट हो गया। और दोस्तों जो ये हमारा आइन है वो हमारे नाम के अंत में लगता है, कभी भी ये हमारे नाम के पहले नहीं लगता। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑल मतलब कि चौथे नंबर के कार्बन के साथ हमारा एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है और पहले नंबर के कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। बट दोस्तों ये जो आइन है ये हमारी कार्बन की संख्या के आधार पे जो ब्यूट लिखा गया है उससे पहले लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे चौथे ऑप्शन में जो हमारा IUPAC में सही नाम होगा वो ये हो जाएगा ब्यूट 3 आइन 1 ऑल, जो कि हमारा बिल्कुल सही नाम दिया गया है। अब दोस्तों मैं हमारे जो चारों ऑप्शंस है उसके जो नाम है उसे मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, जो कि इस श्रेणी में हमारा दोस्तों ये हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर इस हमारे ऑप्शन बी में ये वाला नाम हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों उसमें हमारे ये वाला नाम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है उसमें हमारा ये वाला जो नाम है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि इन चारों ऑप्शंस में जो हमारा बिल्कुल सही होगा वो हमें बतानी थी। तो सबसे पहले दोस्तों ये नाम जो है वो बिल्कुल सही होगा, उसके बाद पहला नंबर का, फिर तीसरे ऑप्शन में भी पहला नंबर और चौथे ऑप्शन में भी हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों, जो कि क्या है, हमारा उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।